हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज देख रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ देख रहे हैं, 12th मैथ और एनसीईआरटी देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया, 1 to 5 तक क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 6 के आगे जो भी 6 नंबर के आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। अपना कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करिए और देखिए जो हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या हम लिंक दे देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। आइए समझते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r 1 2 r बराबर r इक्वल टू क्या दिया है, r की वैल्यू दिया है 1 2, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 1 2 2 1 2 3, ठीक है, द्वारा संबंध है r सम्मित है किंतु स्वतुल्य नहीं और न ही संक्रामक है। ठीक है ना। तो पहले चीज हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। अच्छा बताओ, स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए। यदि क्या अपने को मिल जाए, यदि a, एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो जाए, ठीक है ना, a, एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो जाए तो दिया हुआ संबंध क्या होता है, स्वतुल्य होता है। मतलब a का इमेज a पर ही बन जाए तो ऐसे इमेज को स्वतुल्य बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ समुच्चय में क्या है 1 2 3 है, तो इस संबंध में क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में कहीं 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। स्वतुल्य दिखाने के लिए आप केवल एक ही एलिमेंट को दिखा दोगे कि एक भी एलिमेंट नहीं होगा इसमें, तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे अपने वर्डिंग में यहाँ, ठीक है ना, 1 1 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आगे लिखना 2 2 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो कि बोर्ड में बहुत सारे एग्जामिनर आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने घर परिवार की टेंशन, सारा टेंशन होता है। यदि ये सब नहीं लिखोगे तो आपको नंबर हो सकता है काट दें, तो इसीलिए अपने को ये लिखते रहना है। ठीक है। दूसरा चीज़, आइए, आप लोग जानते होंगे कि आप सभी लोग जानते हैं क्या रूल होता है बेटा, सम्मित के लिए क्या रूल होता है, किसी चीज़ को सम्मित दिखाने के लिए, सम्मित के लिए रूल होता है, ठीक है ना। क्या रूल होता है, a, b एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो और वही रिलेशन b, a एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो तो दिया हुआ संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। लेकिन यहाँ पे अपने को दिखाना है, देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है और 2 1 है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, 1 2 है, 2 1 है, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अपने से बना के लिखेंगे, यहाँ 1 2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन और 2 1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः दिया हुआ यह संबंध, अतः यह संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा, अतः यह संबंध कौन सा संबंध होगा, जल्दी बताओ, सम्मित संबंध होगा। सम्मित क्या हो जाएगा, संबंध होगा। पेपर में ऐसे ही एकदम रूबरू लिखना है, संबंध होगा या है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो सम्मित मिल गया, स्वतुल्य नहीं है और ना ही संक्रामक है। अच्छा बताओ, संक्रामक के लिए रूल क्या होता है, संक्रामक होने के लिए रूल क्या होता है, संक्रामक होने के लिए रूल होता है, देखिए यदि ये संक्रामक होगा तो संक्रामक के लिए रूल क्या होता है, जल्दी बताइए, आप लोग जानते हो। संक्रामक के लिए ये रूल होता है कि देखो ध्यान देना, कोई भी चीज़ संक्रामक होगा तो a, b एलिमेंट ऑफ रिलेशन तथा b, c एलिमेंट ऑफ रिलेशन जो होगा, ठीक है ना, वही रिलेशन क्या होगा, a, c एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा। ये रूल होता है।
संक्रामक होने के लिए। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान देना, संक्रामक के लिए ये किसी भी चीज़ का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में मिलाना है। तो देखो ये 2 है ना और 2 1 है, ये देख रहे हैं दोनों मिल रहा है ना, तो इस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, लेकिन 1 1 नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परंतु क्या लिखोगे बताओ, 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन तथा 2,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन इक्वल क्या नहीं है, 1,1 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। मैंने अभी आपको समझाया संक्रामक के लिए क्या रूल होता है। संक्रामक दिखाने के लिए a, b का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन b, c से होना चाहिए। ये दोनों सेम होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो a, c का भी वही रिलेशन r से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 1,2 है का जो रिलेशन है और 2,1 भी जो एलिमेंट किसका है, रिलेशन का है, लेकिन 1,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। तो देखो ये क्या है, न तो स्वतुल्य है न तो संक्रामक है, केवल क्या है, ये सम्मित है। ठीक है ना, सम्मित के लिए क्या चाहिए, यदि 1,2 है तो 2,1 भी क्या हो जाए, होना चाहिए उस रिलेशन में, और 1,2 है तो उसका 2,1 भी रिलेशन में, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सम्मित होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समूचे A में R = x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो R एक तुल्यता संबंध होगा। अच्छा ये बताओ, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आप लोगों को बताया है, यदि कोई संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, जब तीनों होगा तभी जाकर वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा या होगा। तो पहला चीज हम क्या चेक करेंगे बताओ, इसका पहला चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य होने के लिए क्या होगा, यदि a, एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो। ठीक है ना, तो बताओ यहाँ जैसे x है तो x जैसे समूचे R में x y क्या है, x y पेजों की संख्या है, तो x एलिमेंट ऑफ x, भाई देखो x में जितने पेज होंगे, x मतलब पेज जितने पेज होंगे तो वो सेल्फ का क्या होता है, वो स्वतुल्य होगा। जैसे में कोई बुक है तो मान लो एक 12th का मैथ NCERT है, तो उसमें यदि हिंदी मीडियम NCERT है और इंग्लिश मीडियम है, तो उसमें यदि मान लो इंग्लिश मीडियम में 200 पेज होगा तो अगले इंग्लिश मीडियम के बुक में भी 200 पेज होगा। तो कोई भी चीज़ स्वतः अपने आप पर क्या होता है, जब पुस्तक की बात हो और x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है, मतलब जितना पेज x में है उतना ही पेज y में है। मतलब कोई दो अपने पास बुक है अलग अलग, जो 2 पेजों की संख्या x y पेजों की संख्या है बुकों में, तो जितना x में पेज है उतना ही क्या है, y में पेज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, x, y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे x, x एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, मतलब उसी भी x और x में पेजों की संख्या बराबर होगी, x पेज के बराबर होंगे। ठीक है ना, संबंध होंगे। ठीक है, अतः यह कौन सा संबंध होगा, अतः यह स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, मतलब देखो जैसे इसमें कितने पेज हैं, x y पेजों की संख्या है, तो यदि कोई बुक में x पेज है और उसी बुक को और लेंगे तो x एलिमेंट ऑफ रिलेशन। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये NCERT का बुक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल के लिए इसमें कितने पेजेस हैं, 282 है, 282 है, मतलब 282 पेज है। तो अगला भी यदि हम NCERT 12th का बुक लेंगे तो उसमें भी कितना हो जाएगा, 282 पेज होगा। तो क्या हो जाएगा, जो NCERT का 12th बुक होगा और दूसरा NCERT का 12th बुक होगा, वो दोनों क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज हम लोग चेक करेंगे, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए,
जो रिलेशन एक्स वाई में होना चाहिए वही रिलेशन वाई जेड में, मतलब क्या होना चाहिए, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो क्या होना चाहिए, वाई एक्स एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए। मतलब देखो, मतलब एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर है, एक्स और वाई में क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर है, पेजों की संख्या जितनी होगी उतनी ही पेज क्या हो जाएगी, y और x में पेजों की संख्या हो गया ना। जितना पेज किस में होगा, जितना पेज x और y में जो पेज की संख्या होगी वही संख्या क्या हो जाएगी, इसमें भी होगी। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध सम्मित होगा। क्या हो जाएगा बताओ, सम्मित होगा, सम्मित संबंध होगा। ठीक है, बहुत इजी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से कंसेप्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है अपने पास, क्या आएगा, याद करो मैंने अभी बताया, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि यदि एक्स वाई, मान लो अब एक्स वाई जेड 3 बुक है, तो एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा, तो वही रिलेशन क्या होना चाहिए, वाई जेड एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए। और वाई वाई कट गया तो वही रिलेशन एक्स और क्या होना चाहिए, जेड एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में कैसे लिखोगे, एक्स और वाई में पेज की जो संख्या है वही संख्या वाई और जेड में है। तो जब एक्स और वाई में जो पेज की संख्या होगा, मतलब एक्स और वाई आप पेज में बराबर होंगे, एक्स वाई में जो पेज होगा एंड वाई और जेड में जो पेज होगा, तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू उठा के वाई इज इक्वल टू यहाँ पे यदि रख दें, ये वैल्यू उठा के यदि यहाँ रख दें तो एक्स इज इक्वल टू जेड नहीं मिलेगा, मतलब एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। अतः स्पष्ट है कि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। अतः यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अतः यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित तथा संक्रामक है। अतः यह तुल्यता संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा, जल्दी बताओ, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, संबंध होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, ये चीज तो समझ गए ना। एक्स और वाई में जितने पेज है उतने ही पेज वाई और जेड में है, तो एक्स और जेड में भी वही पेज होगा, उतने ही पेज होंगे, मतलब एक्स और जेड में जो पेजों की संख्या होगी आपस में बराबर होगी। ठीक है ना। कोई भी संबंध यदि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ये है कि वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। तो इसमें कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 है, इसमें कोई एक रिलेशन दिया है a, b सच दैट मॉड a माइनस बी सम है, मतलब मॉड a माइनस बी। अच्छा, मॉड्यूलस का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि मॉड्यूलस में कोई भी नंबर चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव हो, जब वो बाहर निकलता है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तुल्यता संबंध है, मतलब ये संबंध कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। और प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अब एक चीज़ बताइए, यदि इनमें से कोई भी नंबर लेंगे हम, ठीक है, इवन नंबर लेंगे, उनका मॉड करेंगे तो सम आता है। क्या बोलता है, सम आता है। तो ठीक है, यदि निगेटिव भी नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड में जब निकलेगा तो सम आएगा।
तो अच्छा बताओ, इसको तुल्यता संबंध निकालना है ना, तो तुल्यता संबंध निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को? पहले आपको स्वतुल्य संबंध निकालना पड़ेगा। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसके लिए क्या करोगे? मॉड a माइनस ए निकालोगे। तो a माइनस ए में से जाएगा 0, तो 0 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया ना। तो क्या लिखोगे बताओ? a कॉमा ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध कौन सा संबंध होगा? अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। कौन होगा? स्वतुल्य होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से कर लोगे। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है। अब एक चीज़ समझिएगा, अब क्या बोल रहा है? अब एक चीज़ बताइए, मॉड a माइनस बी निकालोगे तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? मॉड a माइनस बी इवन आएगा। तो बताओ, मॉड b माइनस ए भी तो निकालोगे तो क्या आएगा? बराबर सम आएगा, सम संख्या आएगा। सम संख्या नहीं आएगा क्योंकि ये मॉड में है, इसमें से कुछ भी माइनस करोगे, a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस बी, a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए, दोनों सम आएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं? a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो क्या है? b कॉमा ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन है। अतः यह कौन सा संबंध होगा बताओ? अतः यह क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध होगा। सम्मित संबंध होगा। ठीक है, आपने इतना चेक कर दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट हमको क्या निकालना है? यदि ये तुल्यता संबंध होगा तो इसको संक्रामक होना चाहिए। संक्रामक होने के लिए हम लोग 3 नंबर मान लेते हैं। मान लेते हैं, देखो a माइनस बी ये सम है, तो बताओ b माइनस सी भी क्या होगा? सम होगा। तो क्या आना चाहिए हमारे पास? a माइनस सी भी क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड, ये एंड है, ठीक है, और ये क्या है? b कॉमा सी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? a कॉमा सी एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है ना, ये अपने पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अपने पास मान लो दिया हुआ है, अपने पास दिया है a माइनस बी दिया है और b माइनस ए। ठीक है ना, मतलब a माइनस बी क्या है? a माइनस बी इक्वल टू क्या है? मान लो सम संख्या है। क्या है? सम है। और क्या दिया अपने पास? b माइनस सी भी क्या है? सम संख्या है, नहीं है? सम संख्या है। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और सम सम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? सम संख्या ही मिलेगा। अब ये b कट गया तो a माइनस सी इक्वल टू क्या मिल गया? सम संख्या, मतलब सम ही आएगा। वही लिखा है मैंने कि मॉड a माइनस बी भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट का रिलेशन होगा, मतलब a कॉमा सी जो हो जाएगा एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो अब बताओ एक बात कि जब ऐसा हो गया तो क्या हो गया? अतः यह संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा? अतः यह संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। ये चीज़ आप जरूर लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर इसका भी नंबर कट कर लेता है। मान लीजिए एग्जामिनर अपने घर से आया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तनाव में अपने घर से कुछ झगड़ा विवाद करके आया, तो सारा तनाव आप ही में निकाल देगा। इसीलिए इस तनाव को आप दूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है ना। अब आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चल क्या दिया है? कोई सेट अपने को दिया है a इक्वल टू, और कितना दिया है? 1 2 3 4, और क्या दिया अपने को? 5 दिया हुआ है। और जो रिलेशन क्या दिया अपने को? a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी सम है, सम संख्या है, मतलब सम संख्या जो भी आएगा। ठीक है ना। ये अपना तो दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। फिर अपने को एक सेट दिया है, ठीक है ना, सम संख्या 1 3 और 5 दिया है, और दूसरा दिया है 2 और 4 दिया है। ठीक है,
तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दिया है, आप लोगों ने देखा ही है क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे बताने वाले हैं, मैंने अभी सिद्ध कर दिया कि ये संबंध तुल्यता है। लेकिन देखिए ये जो सेट 1 3 5 है, 1 3 5 है, इनका जब डिफरेंस निकालोगे, इनका मॉड निकालोगे, 1 माइनस आप क्या निकालोगे, मॉड 1 माइनस 3 निकालोगे, या मॉड 3 माइनस 1 निकालोगे, या 1 माइनस 5 निकालोगे, समझ रहे हो, या कुछ भी आप निकालोगे, सब क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। और ये पहला सेट है। दूसरे सेट का भी जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, 2 माइनस 4 निकालोगे, या मॉड में 4 माइनस 2 निकालोगे, ये भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो संबंध है ये आपस में इस संबंध से, मतलब इस रिलेशन से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप 1 3 1 5 सभी का डिफरेंट ऑलवेज सम संख्या आएगा, और इसका भी डिफरेंट ऑलवेज सम संख्या आएगा। लेकिन ये दोनों संबंध एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये दोनों संबंध एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि यदि आप मॉड 1 माइनस 2 करोगे, ठीक है, तब भी 1 आएगा, मॉड 3 माइनस 4 करोगे तब भी 1 आएगा, मॉड मान लो आप 5 माइनस 4 करोगे, मतलब ये दोनों में किसी को भी घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा अपने पास, हमेशा क्या आएगा, जल्दी बताइए, एक विषम संख्या आएगा। लेकिन ये संबंध किस संख्या से संबंधित है, सम संख्या से। इसीलिए ये दोनों जो होंगे, अच्छे समझिएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो संबंध आर से संबंधित नहीं होगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि ये दोनों संबंध जो हैं, ये सेट और ये सेट इस संबंध से संबंधित है, लेकिन दोनों का अंतर इस संबंध से संबंधित नहीं है। तो आप लिखोगे दोनों का अंतर इस संबंध से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका अंतर एक विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, ठीक है ना। तो अपने को लास्ट क्वेश्चन में यही बना के लिख देना है कि दोनों समुच्चयों का अंतर संबंध आर से संबंधित नहीं होगा क्योंकि इनका अंतर विषम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, ठीक है। इतना आपको बना के लिख देना है, बहुत इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका अंतर क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। इसीलिए ये संबंध से संबंधित अंतर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों सेट संबंध से संबंधित होंगे, क्योंकि इनको घटाओगे, इनका अंतर निकालोगे तो सभी का अंतर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ क्या है, जेड, इंटीजर्स कोई है, पूर्णांक संख्या है, और इसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है, 12th तक है। तो निम्न संबंध क्या हो जाएगा, A, B 4 मॉड A माइनस B का गुणज होगा। मतलब मॉड A माइनस B यहाँ पे लिख सकते हो 4 का गुणज होगा, मतलब A माइनस B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉड A माइनस B 4 का गुणज होगा, यह गुणज है, ठीक है। और फिर एक रिलेशन निकालना है, A, B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B। तो पहला रिलेशन हमको निकालना है बेटा, R इज इक्वल टू क्या दिया है, A, B दिया है, सच दैट मॉड A माइनस B क्या है, 4 का गुणज है, क्या है, 4 का गुणज है। अब देखो ये अपना हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा बताओ ये सेट क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा, मान लो सेट का नाम A है, तो A में कितने एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट क्या आ जाएगा, 12 आएगा। मतलब ये 12 तक आएगा ही, ठीक है ना, मतलब 0 से 12 तक आएगा। तो क्या बोल रहा है कि मॉड A माइनस B 4 का गुणज, क्या है, 4 का गुणज। तो पहले हमको तुल्यता संबंध दिखाना है
तो पहला पॉइंट क्या करना पड़ेगा बताओ, स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा ना। स्वतुल्य के लिए क्या करोगे, स्वतुल्य होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी है ना, रिलेशन में क्या है, ए माइनस बी। तो स्वतुल्य होगा तो ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। 0 भी क्या होता है, 4 का गुणज होता है। क्या होता है, 4 का गुणज। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे, ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध कौन है, अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध, संबंध स्वतुल्य है। कौन है, स्वतुल्य है। ठीक है, मेरी बातों में कोई यदि दिक्कत हो तो आप बताइएगा। दूसरा पॉइंट निकालना है, सम्मित निकालना है, सम्मित संबंध निकालना है। तो सम्मित के लिए क्या करते हैं आप बताओ, मतलब a माइनस मॉड ए माइनस बी यदि 4 का गुणज होगा तो मॉड बी माइनस ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। क्यों होगा बेटा, ये अपने को दिया है, बुक में दिया है। ठीक है ना, a माइनस बी 4 का गुणज होगा तो b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, क्योंकि मॉड में लगा हुआ है। तो यदि माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब क्या मिल गया, a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा तो वही रिलेशन b कॉमा ए एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा बताओ, अतः यह संबंध सम्मित होगा। क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। अतः यह संबंध सम्मित होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, संक्रामक। संक्रामक। ठीक है, देखिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने में लग गया है, ये है नहीं। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है, अब एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे बोल दूं मॉड ए माइनस बी, ठीक है ना, 4 का गुणज है, तथा मॉड बी माइनस सी 4 का गुणज है, तो मॉड ए माइनस सी क्या हो जाएगा ये भी 4 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड b कॉमा सी एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तो क्या होना चाहिए, a कॉमा सी को क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए। यही संक्रामक के लिए रूल होता है। अब देखो एक चीज़, अब यदि लिखा है मॉड a माइनस बी, तो इसको हम यदि क्या करें, परिमाण के रूप में लिख लें इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिख लें, परिमाण। तो क्या लिखोगे बताओ, a माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज। और बताओ b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा, 4 का गुणज। अब दोनों को जोड़ दो, a माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये भी क्या मिलेगा, 4 का भाई गुणज होगा। ये दोनों जुड़ेगा तो 4 का गुणज ही तो मिलेगा। ठीक है, या इसको इसके इक्वल 4m मान लो और ये मान लो 4n मान लो, तो ये अपने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये जो यहाँ मिलेगा तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो मिलेगा ये 4m प्लस 4n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 कॉमन कर लो, m प्लस n हो जाएगा। ये कुछ भी यदि सम और विषम कुछ भी आएगा तो जब 4 का गुणज करवाओगे तो 4 का गुणज मिल जाएगा। सॉरी, ये b कट गया तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये c हो जाएगा। तो बताओ a कॉमा सी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेशन। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा बताओ, अतः यह संबंध संक्रामक होगा। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक है, और नीचे लिखोगे अतः यह संबंध स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। कोई भी संबंध तुल्यता तभी होता है जब वो क्या होता है, स्वतुल्य भी होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है। ठीक है,
तो आप यदि पेपर में आएगा तो इसको कर दोगे, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तो 9, 10, 11, 12 से सब ये सब देखते हैं, ठीक है।